नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या मार्केटिंग कैंपेन जो इंडिया में होने जा रही है क्या वो सक्सेसफुल होगी। तो उसी से रिलेटेड हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, प्लस उस पर एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो अपडेट क्या है, आप सबको पता है कि जितने भी फाउंडर्स एक्चुअली इंडिया में जो मार्केटिंग हमें जो स्टार्ट हो रही है वो किस तरह से की जा रही है कि अलग अलग सिटीज़ में बहुत सारे अलग अलग फाउंडर्स ने वो जिम्मेदारी उठाई है और वो अपने अपने तरीके से जिस तरह से भी हो सकता है कोई एक प्रॉपर गाइडलाइन भी आया हो तो उन गाइडलाइंस के थ्रू अलग अलग सिटीज़ में मार्केटिंग और इवेंट की जाएगी। और पॉसिबली ये भी हो सकता है कि किसी एक प्लेटफॉर्म पे, मान लो जूम पे या फिर यूट्यूब पे, जैसे दुबई में लाइव किया गया था अलग अलग सिटीज़ को, तो एक पर्टिकुलर जगह पे उसको लाइव करके शो किया जाएगा या इवेंट किया जाएगा बाकी, ताकि सब लोग एक साथ उसको देख सके। तो इस तरह के कुछ अरेंजमेंट चल रही है, इस तरह की कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज चल रही है। तो उसी चीज़ को लेकर हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। सो इस जो मार्केटिंग कैंपेन का जो सबसे जो टफेस्ट पार्ट मुझे क्या लग रहा है, इसमें प्रॉब्लम, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे ये लग रहा है कि चाहे वो फाउंडर्स हो, चाहे वो लीडर्स हो, चाहे जो भी मार्केटिंग कर रहे हो, उनको सिर्फ 10% ऑन पैसिव के बारे में पता है। और ये बात मिस्टर धिल्लन और ऐश ने खुद ये बात बताई है। तो ये एक प्रॉब्लम है। मतलब आप किसी चीज़ की मार्केटिंग करने जा रहे हो, जब किसी चीज़ की मार्केटिंग करने जाते हो, किसी चीज़ के बारे में आप बताना जा रहे हो, तो आपको कम से कम उसके जो मिनिमम जो एक्सपेक्टेशन की जाती है वो तो 100% की जा सकती है। थोड़ी बहुत कमी रहती है तो उसको 80-90% में भी समझौता किया जा सकता है। लेकिन आप सिर्फ 10% नॉलेज के साथ किसी एक कंपनी को अगर आप फोकस करने जा रहे हो, मार्केटिंग करने जा रहे हो, तो ये बड़ा ही टफ रहेगा। तो फिर भी अगर मुझे लगता है जैसे कि मार्केटिंग में जो आपका जो बेसिक टॉपिक्स यही रहेंगे, जैसे कि आपका ऑन पैसिव क्या है, आपका यूनिकॉर्न कंपनी, एक यूनिकॉर्न आईटी कंपनी बनने जा रही है, ये एक एआई बेस्ड कंपनी है और इसके एक एक प्रोडक्ट आपके $1 बिलियन के हैं और हम सब आपके ऑल आर इन इट टू विन इट, इट्स अ डन डील, प्रोडक्ट्स आर ऑलमोस्ट रेडी, फाउंडरशिप क्लोजिंग सून, सो ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। तो ये कुछ मुझे लगता है जो बेसिक आपके इन्फॉर्मेशन यही रहेंगे। एआई टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाएगा। तो यही आपके बेसिक कुछ मेरे को लगता है मार्केटिंग के टर्म्स रहेंगे। क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ पे है, प्रॉब्लम आपके पास प्रोडक्ट नहीं है। तो मुझे लगता है कि एक प्रोडक्ट तो कम से कम होना चाहिए था, जिस प्रोडक्ट को आप दिखा के टारगेटेड ट्रैफिक को आप कम से कम बोल सको। क्योंकि टारगेटेड ट्रैफिक क्या ढूंढता है, टारगेटेड ट्रैफिक लेक्चर्स नहीं, कहानी नहीं, सपना नहीं, ड्रीम्स नहीं, वो देखता है कि भाई मुझे जिस प्रोडक्ट से मुझे काम है, जिस चीज़ के बारे में मुझे बताया जा रहा है, तो वो चीज़ मैं देखूँ तो एक बार। फिर जब आप दिखाने जाओगे तो सिर्फ सपने होंगे या फिर फ्यूचर के प्रेडिक्शंस होंगे। अभी ऑन पैसिव में एग्जैक्टली आपको दिखाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा अपार्ट फ्रॉम थ्योरीज। तो उस वजह से मुझे लगता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो ठीक है, फिर भी अगर कुछ ना कुछ तरीके से मार्केटिंग तो किया जा सकता है, जैसे दुबई में भी किया गया है, तो यहाँ पे भी डेफिनेटली किया जा सकता है। बस मेरी कुछ एडवाइस है, मुझे लगता है कि इन चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए, जितने भी फाउंडर्स, लीडर्स, स्पेशली जैसे कि आप लोग मतलब ऐसे ही मतलब मक्खी मच्छर जैसे 100 टाइम्स 1000 टाइम्स इन चीज़ों को जब यूज़ करते हो, तो मुझे नहीं लगता है कि आप टारगेटेड ट्रैफिक के लिए स्टैंडर्ड मेंटेन का अगर आपको करना है तो ये 100 गुना 1000 गुना इसको जस्ट ऐसे बच्चों जैसे इसको यूज़ मत कीजिएगा। क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आपको ये लगता होगा कि माइकल विलियम्स जैसा कोई बड़ा मैथमेटिशियंस नहीं है यहाँ पे, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि यहाँ के छोटे छोटे बच्चे भी कैलकुलेटर यूज़ करना आता है। अगर उन्होंने गलती से अपनी उम्मीदों को, अपने ख्वाहिशों को, अपने ख्वाबों को 100 गुना और 1000 गुना से इंटू कर दिया, उसके बाद फिर उसको ऐसा कुछ दिखा नहीं, तो फिर आप समझ सकते हो सिचुएशन क्या है। फिर अगर आप गलती से मान लो अदानी अंबानी ने ऑन पैसिव ले लिया और उसको फिर अपने प्रॉपर्टी से या फिर अपने ख्वाहिश, अपने ख्वाबों के अकॉर्डिंगली 100 गुना 1000 गुना कर दिया, तो फिर भाई वो कहाँ पहुँच जाएंगे। तो ये सब प्रॉब्लम्स है। तो ये 100 गुना 1000 गुना आप लोग ऐसे ही यूज़ मत कीजिए। इनका 100 गुना कितना मतलब कितना वैल्यूएबल है। बैंक बेचारा आप 2% पे आ गए इंटरेस्ट देने में, और आप लोग 100 गुना को तो ऐसे बोल देते हो जैसे मतलब कुछ है नहीं। इनका वैल्यू आपने गिरा दिया है 100 गुना और 1000 गुना बेचारों का। तो उनको थोड़ा इज्जत दीजिए। 100 गुना 1000 गुना बहुत बड़े लोग हैं ये लोग, तो इनको थोड़ा सा मुझे लगता है इज्जत देना चाहिए और ऐसे ही जहाँ तहाँ यूज़ नहीं करना चाहिए। तो अवॉइड दीज जार्गन्स लाइक 100 टाइम्स 1000 टाइम्स विदाउट एनी प्रॉपर बेस। दूसरा आपका जैसे बिलियन ट्रिलियन डॉलर्स जो आप लोग यूज़ करते हो, ये भी आप यूज़ मत करो, क्योंकि आपको सिर्फ 10% पता है और आप लोग अब रिप्रेजेंट करने जा रहे हो चीज़ों को। याद रखना, आप लोग चेहरा दिखा रहे हो सकता है आप लोग खुश हो जाओ कि मैं टीवी पे आ रहा हूँ और आके एकदम जोश में बोल दिया बिलियन ट्रिलियन। अक्षय तक
आके टीवी में गुटखा मसाला का एडवर्टाइजमेंट करके उसको माफ़ी मांगना पड़ गया, तो आप लोग क्या हो। तो इसलिए आप लोग सोच समझ के एडवर्टाइजमेंट करना, सोच समझ के टीवी में भी आओ, न्यूज़पेपर में भी आओ, यूट्यूब पे भी आ जाओ। फेमस होने के चक्कर में फिर माफ़ी मांगना ना पड़े, तो ऐसे काम मत कीजिएगा। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। और जैसे कि यूट्यूब को कम्पीट कर देंगे, फेसबुक को, अमेज़ोन को, इनको पीछे कर देंगे, ऐसा तो ऑलरेडी एडवाइस आ चुका है धिल्लन जी और ऐश के द्वारा। तो ये बहुत पहले ये लोग भी यूज़ करते थे, लेकिन ठीक है, वो लोग समझदार हो गए, लेकिन वो समझदारी आप तक भी पहुँचे, यही मैं चाहता हूँ। क्योंकि ये लोग तो वहाँ रहेंगे, आप लोग जोश में आके बोल दोगे फेमस होने के चक्कर में, तो फिर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। फिर दूसरा, फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, पहले हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ, पहले कभी ये नहीं हुआ, हिस्ट्री में वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये सब भी आप यूज़ मत कीजिए। वो ऑन पैसिव की दुनिया में चल गया, सब लोग सुन के जिनको सुनना था सुन लिया, जिन्होंने नहीं सुनना था बस थोड़ी बहुत गालियाँ दे दी या फिर अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल लिया, लेकिन वो चीज़ें वहीं ख़त्म हो गई। लेकिन आप पब्लिक डोमेन पे जा रहे हो, पब्लिक डोमेन पे जाके इस तरह की बेतुकी बातें मत कीजिएगा। क्योंकि अभी तक का जो भी हिस्ट्री में हुआ, तो किसी वर्ल्ड रिकॉर्ड, किसी गिनीज बुक में तो ऑन पैसिव का नाम अभी तक आया ही नहीं, लेकिन बहुत सारे अभी तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं। ऑन पैसिव की दुनिया में तो बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड और हिस्ट्री में बहुत कुछ कर चुके हैं ना, लेकिन अभी तक कहीं पे तो कुछ नाम नहीं आया। तो आप भी इसको मतलब किसी भी तरह से पब्लिक फिगर में ऐसे करके मत बोलिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है, आपको भी आएगी, प्लस मुझे लगता है कि जो मार्केटिंग कैंपेन को भी फेल करने में ये काम देगा। क्योंकि टारगेटेड ट्रैफिक इस तरह के बकवास की चीज़ें नहीं सुनते, वो रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, उनके लिए एक्शन ज़्यादा मायने रखता है इंस्टेड ऑफ टॉक। सो कंक्लूजन क्या है कि मुझे जो लगता है मार्केटिंग कैंपेन थोड़ा सा टफ़ है, क्योंकि टारगेटेड ट्रैफिक को कन्वर्ट करना तो बहुत ही मुश्किल रहेगा, क्योंकि आपके पास प्रोडक्ट नहीं है। और जब तक प्रोडक्ट नहीं है, विदाउट प्रोडक्ट आप टारगेटेड ट्रैफिक को कन्वर्ट नहीं कर सकते, अपने पास ला नहीं सकते। हाँ, MLM कॉन्सेप्ट के थ्रू आप थोड़ा बहुत किसी ना किसी को जोड़ सकते हो कि हाँ आ जाओ भाई, बढ़िया होगा, ज़िंदगी सवर जाएगी, ऐसे करके कर सकते हो। लेकिन टारगेटेड ट्रैफिक कौन है? जो प्रोडक्ट्स को यूज़ करेंगे, और प्रोडक्ट्स को यूज़ करेंगे तो प्रोडक्ट देखना चाहेंगे। तो एक प्रोडक्ट आप कम से कम रिक्वेस्ट कीजिए ऐश के साथ कि अभी भी टाइम है, तो हमें कुछ एक प्रोडक्ट तो दे दो ज़बरदस्त वाली, जो हम आगे दिखा सकें। हाँ, ओ ब्लेस लेके मत चले जाना, ओ ब्लेस को छोड़ के कोई भी एक प्रोडक्ट आप शो कीजिएगा, तो डेफिनेटली मैं मानता हूँ कि अगर वो प्रोडक्ट बढ़िया है तो टारगेटेड ट्रैफिक का लाइन लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर इस वीडियो में इतना ही था। फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।